देना चाहिए। सर, आपका ये बयान जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, उसका कारण ये है कि एक तो सबसे पहले हमारा जो भारत का जो चंद्रयान 3 था, वो चंद्रमा की सतह पे बहुत सफलतापूर्वक से उतरा है। और वहाँ पे वैज्ञानिकों का बड़ा स्पष्ट मानना है कि भगवान की कृपा से हुआ है। और इसी कारण चंद्रमा पे उतरने की जहाँ पे उतरा है, उसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है, जिसको मैं शिव शक्ति धाम के रूप में देख रहा हूँ। तो इसलिए चंद्रमा पे एक तो सबसे पहला शिव शक्ति धाम अपने आप में एक हमारा वो शक्ति पीठ हो गया। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पे एक तो हिंदू महासभा आज प्रस्ताव भी पास की है कि भविष्य में वहाँ पे एक शिव शक्ति पीठ की स्थापना करेंगे, विशाल भव्य मंदिर का स्थापना वहाँ पे कराएंगे, जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्, यानी पूरे विश्व और ब्रह्मांड की शांति की कामना की जाएगी। और उसको मैंने मांग किया है कि संसद से यहाँ प्रस्ताव पास करके हिंदू राष्ट्र के रूप में उसको किया जाए, ताकि हिंदू सनातनी तो अपने आप में पूरे विश्व को भाईचारा यानी वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। इसके पहले कि किसी भी प्रकार की वहाँ पे जिहादी हो, किसी प्रकार की वहाँ पे आतंकवाद फैले। देखो धरती पे क्या स्थिति है, पूरे दुनिया में बस लव जिहाद, अनेक प्रकार की जिहाद भारत को गजवा हिंद बनाने के चक्कर में है। तो इसलिए कांग्रेस के जी सर यहाँ मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये जीत तो चंद्रयान 3 की जीत तो पूरे हिंदुस्तान की जीत है। हिंदुस्तान मतलब जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, ना सिर्फ हिंदू रहते हैं, कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो सिर्फ इसको हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित किया जाए? ये तो हिंदुस्तान की जीत है। इस पर आप क्या? हिंदुस्तान की जीत है। इन कांग्रेसियों ने तो सब पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन कांग्रेसियों ने ही देश विभाजन करवाया। आप देखो 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन हुआ, मजहब के आधार पे हुआ। जिन्ना ने कहा कि हम जो है ये हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, उसको मजहब के आधार पे एक मुस्लिम राष्ट्र मिल गया, उसके बावजूद भी इसको सेकुलर हो गया। कांग्रेसियों को तो चंद्रमा पे बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए। जो कांग्रेसी है उसको बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेसी वहाँ भी जाएंगे, सेकुलर का पाठ पढ़ाएंगे और हिंदू सनातन का नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मेरा मानना है हिंदू राष्ट्र चंद्रमा को घोषित करना। वैसे भी भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा विराजते हैं। चंदा मामा की कहानी लोरिया आपने सुनी होगी बचपन से, तो चंदा मामा से हम लोग का सीधा संबंध है। 9 ग्रहों की परिकल्पना हमारे ऋषियों ने किया और तमाम शास्त्रों में वो है। तो इसलिए चंद्रमा पे पहला अधिकार हिंदू सनातन धर्मियों का होता है। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की जो भी मून पर लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग, इसके पीछे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका है और वैज्ञानिकों को इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को एक विज्ञान के रूप में देखना चाहिए, ना कि इसको धर्म से जोड़ना चाहिए। इस मिशन को एक कह सकते हैं कि जश्न की तरह मनाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, ना कि धर्म से जोड़कर इसको सियासत से जुड़े जो लोग हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो उस पर कुछ भी कहे। यानी कि इसको एक जश्न की तरह मनाना चाहिए, लोग कहते हैं। और लोग कह रहे हैं कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या धर्म से जोड़ना सही लगता है आपको? अच्छा, आप ये बताइए कि जो वैज्ञानिकों ने छोड़ा है और जो सफलता पाई है, वो वैज्ञानिक छोड़ने से पहले मंदिर गए थे। आपको पता है ना, मंदिर जा करके आशीर्वाद लिया। और वो उन वैज्ञानिकों का स्पष्ट करना भगवान की कृपा से हो रही है। और सबसे ज़्यादा ये देखिए कि जब चंद्रयान की सफलता के लिए हमने खुद यज्ञ अनुष्ठान किया, तमाम आश्रम मंदिरों में अनुष्ठान हुआ, तो मंदिर में सभी हिंदू सनातनी संत महात्मा उन्हें प्रार्थना किया, तो संत महात्माओं ने ताकत लगाया, वैज्ञानिकों ने ताकत लगाया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान शिव ने और शक्ति ने, और चंद्रमा पे सफलता पूर्वक उतर गए। तो सभी लोगों ने, हमने तो नहीं देखा कि और क्यों नहीं इसके लिए पाकिस्तान में दुआएं हुई, क्यों नहीं और मुस्लिम कंट्रियों में दुआएं हुई कि जी भारत का वो उतर जाए, क्योंकि वो जानते थे, वो तो चाहते थे कि ना उतरे। तो इसलिए इसमें हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम सनातन धर्मियों का परमात्मा से प्रार्थना था, यज्ञ अनुष्ठान का प्रभाव था, वैज्ञानिकों द्वारा प्रार्थना का प्रभाव था, उनके अध्ययन का भी प्रभाव था, सरकार का उसका पूरा सहयोग था। तो आप देखो कि देश के प्रधानमंत्री जी विदेश रह करके उस पर भी वॉच कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अब उसका जब नाम शिव शक्ति धाम किया जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेसियों का। लेना देना कुछ नहीं, बस अड़ंगा वो डालना है।
यानी एक नकारात्मक सोच के लोग हैं। तो ये नकारात्मक सोच के लोग ही इस देश को जानबूझ करके समस्या का कारण बनाए हुए हैं। तो इसलिए चंद्रमा पे भी इस तरह की समस्याएं न आए, हमें चाहते हैं, चूंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है केंद्र में और राज्यसभा लोकसभा में भी है, सबसे पहले प्रस्ताव एक पास कर देना चाहिए कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और वहाँ पे जहाँ पे उतरा है वहाँ पे शिव शक्ति धाम, पॉइंट तो अंग्रेजी विषय हो जाता, तो शिव शक्ति धाम के रूप में जाना जाए, वही राजधानी हो और इसको भेजा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना गया, पूरे विश्व ने माना, उसी प्रकार से उसको भी, चंद्रमा को भी हिंदू राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। और हिंदू तो अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम मानता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। और कांग्रेसियों को, जिहादी सोच के लोगों को, आतंकी सोच के लोगों को बिल्कुल वहाँ पे न जाने दे, जो नफरत फैलाते हैं, जो घृणा फैलाते हैं, जो हिंदू सनातनियों को का विरोध करते हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, जो शिव और शक्ति से घृणा करते हैं, ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं। आपने सुना कि स्वामी महाराज का कहना है कि चंद्रमा पर किसी भी कांग्रेसी को या जिहादी को नहीं जाने दिया जाए और वहां पर शिव शक्ति धाम जो है उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए और इसको लेकर आगे जो भी रास्ते हैं उसको निकालना चाहिए ताकि उसको पूरी तरह से शिव शक्ति धाम जो है वो घोषित कर दिया जाए और हिंदू राष्ट्र चंद्रमा को घोषित कर दिया जाए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।